Hello my dear friends, good morning. This is Abhishek Kumar. Most welcome to our channel Modern Science Institute. Today we will experiment why chlorophyll is necessary for photosynthesis. प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी 2 एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, और एक और था आपका सनलाइट क्यों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लोरोफिल क्यों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, एक पोटेड प्लांट लेना है और उसका लीफ जो होना चाहिए वो वेरीगेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? वेरीगेटेड। वेरीगेटेड क्या होते हैं? वेरीगेटेड लीफ क्या होते हैं, जिसको बोल सकते हो आप चित्तीदार पत्ती। चित्तीदार मतलब समझ रहे हो, इसका कुछ भाग ग्रीन रहता है और कुछ भाग क्या रहता है, वाइट कलर का रहता है। वाइट क्यों और ग्रीन क्यों? देखो जहाँ पे वाइट कलर रहेगा या येलो कलर रहेगा, समझो वहाँ पे ग्रीन पिगमेंट जो आपका क्लोरोफिल रहता है वो मौजूद नहीं रहते हैं, और जहाँ पे ग्रीन कलर है वहाँ पे क्या है, आपको क्लोरोफिल मौजूद है, और जहाँ पे सफ़ेद कलर दिख रहे हैं वहाँ पे आपका, है ना, क्लोरोफिल मौजूद नहीं रहेंगे। तो आपको वेरीगेटेड लीफ वाला कोई पोटेड प्लांट लेना है ना, और उसके बाद क्या करना है आपको, इस प्लांट को कम से कम 2 से 3 दिन के लिए आपको अंधेरे कमरे में रखना है। कहाँ रखना है जी? अंधेरे कमरे में रख देना है। 2 से 3 दिन के लिए आपको अंधेरे कमरे में रख देना है। अंधेरे कमरे में क्यों रखते हैं? अंधेरे कमरे में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होंगे, सनलाइट वहाँ पे नहीं है, तो जिससे क्या होगा कि जितने भी प्लांट के अंदर स्टार्च है, जो प्लांट का जो फूड है स्टार्च के रूप में मौजूद है ना, तो जितने भी स्टार्च है वो प्लांट जो होगा क्या करेगा, उस स्टार्च को यूज कर लेगा, है ना। अब क्या करेंगे, इस प्लांट को, है ना, सनलाइट में लेकर के आएंगे, और सनलाइट में आपको देखिए, आप प्लांट में ले सकते हो मनी प्लांट, है ना, या क्रोटन्स के प्लांट ले सकते हो आप। मनी प्लांट का भी लीफ शायद वेरीगेटेड होते हैं, है ना, तो आप मनी प्लांट ले सकते हो। फिर इसके बाद क्या करना है, प्लांट को आपको सनलाइट में लेके आना है। सनलाइट में लगभग आपको 5 आवर या 6 आवर तक आपको रखना है ना, ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो सके, है ना। तो आपको इस प्लांट्स को कहाँ लाना है जी? सनलाइट में लेकर के आ जाना है ना। आपको इस प्लांट को सनलाइट में लेकर के आ जाना है, सनलाइट में लेकर के आ जाना है, और कितने घंटे तक? 5 या 6 घंटे तक रख दो, इतना काफ़ी है ना। इतने बाद क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएंगे, है ना। अब क्या करना है आपको, कोई एक पार्टिकुलर लीफ को प्लग करना है ना। इस प्लांट से आपको कोई एक लीफ को अलग कर लेना है ना। चलो एक लीफ को हम अलग कर लेते हैं। देखो ये वेरीगेटेड लीफ है ना, जहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, जहाँ आपको ये सब ग्रीन कलर का पार्ट्स दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर है यहाँ पे मानो क्लोरोफिल मौजूद है ना, और जहाँ सफ़ेद कलर आपका दिख रहा है वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। तो अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉयल करने वाले हैं। बॉयल करने से पहले एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि हमको इसको किसी, है ना, पेपर के ऊपर, है ना, मान लो कोई आप पेपर ले लो, और पेपर के ऊपर इस लीफ को रख करके आप क्या कर लो, ट्रेस कर लो, है ना। मान लो ये लीफ है आपका कुछ ऐसा, है ना, और जहाँ पे आपका ग्रीन पार्ट्स है उसका इंडिकेट कर लो। मान लो इतना एरिया में आपका क्या है, इतना एरिया में आपका ग्रीन पार्ट्स है ना। इसको आप क्या कर लो, ट्रेस कर लो, है ना, किसी पेपर पे रख के। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे इसको आप बॉयल करोगे, है ना, एल्कोहल में, तो इसका सारा पिगमेंट क्या हो जाएगा, इस लीफ से अलग हो जाएगा, निकल जाएगा, तो पूरा का पूरा लीफ क्या हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद था और कहाँ पे क्लोरोफिल नहीं थे, है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं जी, अब इसको हम लोग करने वाले हैं बॉयल। चलिए अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉयल करने वाले हैं। चलिए तो अब हम लोग बॉयल करते तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले लीफ लेंगे ना, तो उसको पहले वाटर में बॉयल करते हैं हम लोग, है ना। पहले कहाँ बॉयल करना होगा आपको, वाटर में, है ना, वाटर में बॉयल करना होगा जी आपको। और वाटर में बॉयल करने के बाद देखो इस यहाँ पे, है ना, जो आपको बाहर जो बीकर दिख रहा है उसमें वाटर है, और इस वाटर में मतलब कि बोला जाए तो इस बीकर में एक और कंटेनर लिया गया है ना, उसमें है आपका एल्कोहल। क्या है आपका? एल्कोहल।
अब पहले वाटर में आप बॉयल कर लो लीफ को, उसके बाद आप एल्कोहल में लीफ के डालो, है ना। अब उसके बाद एल्कोहल में इमर्ज कर दोगे लीफ को, तो क्या होगा, कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो एल्कोहल का जो कलर है वो ग्रीन हो गया है। ग्रीन क्यों हुआ? ग्रीन इसलिए हुआ है कि जो आपका लीफ है उससे सारा का सारा पिगमेंट कहाँ आ गए हैं, एल्कोहल में घुल गए हैं, है ना। जिससे क्या होगा, आपका लीफ का जो कलर है वाइट हो जाएगा, वहाँ से ग्रीन कलर गायब हो जाएंगे। अब इस लीफ को निकाल करके, है ना, आपको वाटर से क्या कर देना है, वो वॉश कर देना, मतलब धो देना है लीफ को आपको अच्छा से, है ना। उसके बाद क्या करना है जी, देखो अब जो आप लीफ बॉयल करने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। इसका देखिए, आपका जितना भी ग्रीन पार्ट्स दिख रहे थे वो क्या हो गए, गायब हो गए। मतलब वहाँ से जो आपका ग्रीन पिगमेंट था क्या हो गया, गायब हो गया। तो अब इस लीफ के में कहाँ पे स्टार्च बना है या नहीं बना है, इसको डिटेक्ट करने के लिए आपको क्या लेना होगा, आयोडीन का सोल्यूशन लेना होगा, है ना। देखिए अब आपको पता ही है ना, कहाँ पे आपका ग्रीन पार्ट्स था, आप टेस्ट कर लिए हो पेपर पे, है ना। तो जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स रहेगा इसका मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल थे, है ना। और जहाँ पे आपको वाइट कलर का था वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं थे, लेकिन अभी तो पूरा वाइट हो गया क्योंकि यहाँ से क्लोरोफिल क्या हो गए हैं, निकल गए हैं, है ना। अब क्या करें, देखो यहाँ पे पोटैटो दिख रहा है आपको, ये पोटैटो में हम लोग जैसे आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं इसके ऊपर, तो देखो इसको क्या कलर हो गया है, ब्लैक कलर हो गया। ब्लैक कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्लैक आपको डार्क ब्लू भी हो जाता है जी, डार्क ब्लू कलर का हो जाता है ना। तो देखिए ब्लैक कलर का इंडिकेट कर रहा है, इस पोटैटो में क्या है, आपका स्टार्च मौजूद है ना, स्टार्च मौजूद है। इसके चलते ही पोटैटो का रंग कुछ ऐसा हो गया है। तो अब क्या करना है, आपको आयोडीन सोल्यूशन लेना है ड्रॉपर की मदद से, है ना। ड्रॉपर की मदद से पूरा लीफ पे आपको क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन को डाल देना है। अब जैसे ही आप इसके लीफ के ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो क्या होगा, लीफ का कलर कुछ ऐसे चेंज होने वाले हैं। देखिए ये देखिए आपका, है ना, कुछ दिख रहा है, डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो गया, या ब्लैक देखो, ब्लैक ब्लैक जैसा दिख रहा है। तो ब्लैक ब्लैक यहाँ पे दिख रहा है, बाकी जो आपको आउटसाइड है जैसा वाइट कलर का था आपका लीफ वैसा ही है, लेकिन जहाँ पे आपको ग्रीन पार्ट हम लोग मतलब ग्रीन पार्ट था उस पत्ती का, वहाँ पे देखो उसका कलर क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लोरोफिल पिगमेंट था, है ना, तो क्लोरोफिल था और इधर क्लोरोफिल नहीं था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ है और यहाँ पे स्टार्च का निर्माण हुआ है। यहाँ पे स्टार्च का निर्माण क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था। इसका मतलब यही कारण ना हुआ होगा कि वहाँ पे स्टार्च नहीं बना। आपका पहले लीफ कैसा था जी, आपका जो जब स्टार्टिंग में आप लीफ लिए थे कैसा था, आपका कुछ ऐसा था, यही नहीं था। तो ये ग्रीन वाला एरिया में आपका कैसा हो गया है ना, डार्क ब्लू हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद था, इसके चलते ही स्टार्च बना है। और यहाँ साइड में आपको वाइट कलर दिख रहे हैं, वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, जिसके चलते स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पे कलर भी चेंज नहीं हुआ, है ना। तो अब तो समझ में आ गया होगा जी, है ना, क्लोरोफिल क्यों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू फॉर एवर, जय हिंद जय भारत।